सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के बाद आप परेशान मत होइएगा। कई लोग परेशान थे कि मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं आ रहा था। 5 दिन से मैं एक्चुअली बाहर था तो मेरे पास वीडियो नहीं था। बाकी का ग्राम समाज का तो मैंने 3-4 वीडियो एडवांस में बना के रख लिया था, लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं था, तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट नहीं आ पाया। बट आज से ये रेगुलर चलेगा जैसे कि अपना चलता आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए, अपने 3 टॉपिक हैं। एक तो है अंक गणित, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है रेखा गणित। रेखा गणित में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है? त्रिभुज। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज और उसके प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है। चूंकि हमें पढ़ना क्या है? परिमाप और एरिया। मतलब हमें क्या पढ़ना है? पेरिफेरी और एरिया, इन सभी का। तो इसके बाद 1 या 2 वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। आपको मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है मैथमेटिक्स के सॉल्व क्वेश्चन। अगर आप उसको सॉल्व कर पाएँ तो प्लीज़ उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा मेल आईडी सभी के पास है। आप सभी लोग, कोई भी मुझे मेल कर सकता है। अब रेगुलरली मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। मान लिया रेयरली 1-2 ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई नहीं, क्योंकि कभी कभी स्पैम में पहुँच जाता है। अदरवाइज़ मैं रिप्लाई करता हूँ, आप लोग को पता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज। देखिए, जैसा भी लगे आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं और कुछ नहीं करने कह रहा हूँ, सिर्फ कमेंट करने को कह रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी भुजाएं हों? 4 भुजाएं हों। तो याद रखिए, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 भुजाएं हों। जैसे कि ये देखिए, ये आपके सामने A B C D कितनी भुजाएं दिख रही हैं? 4 भुजाएं वाले, 4 भुजा वाला। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो ये जो वर्टेक्स बोलते हैं, इन कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं? याद रखिए, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। VER टेक्स। 4 वर्टेक्स हैं टोटल, ABCD, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखिए, कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में। दूसरी चीज़ याद रखिए, चतुर्भुज में 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स, 4 साइड्स प्लस 2 डायगोनल्स, या हिंदी में बोलें तो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। कौन कौन से होंगे? देखिए, जब अपोजिट साइड से A को C से एक लाइन से खींचिए और D को B पे एक लाइन से खींचिए, ऐसे, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक विकर्ण। ये हो गया दूसरा विकर्ण। पक्का ना? तो चतुर्भुज में कितनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? 4 भुजाएं होनी ज़रूरी हैं चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। और 4 भुजाओं के साथ साथ क्या ज़रूरी है? 2 डायगोनल होने, 2 विकर्ण होने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए कितने टाइप का है चतुर्भुज। तो आइए, सबसे पहला टाइप का चतुर्भुज होता है समानांतर चतुर्भुज। तो दूसरा चतुर्भुज आता है क्या? समानांतर या समांतर। देखिए, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं वाला जिसमें 2 विकर्ण हो, उसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब आ जाइए, चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है समांतर या समानांतर। देखिए, कई जगह समांतर लिखा रहता है, कई जगह समानांतर। समान अंतर पे समानांतर, पैरेललोग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? देखिए, एक लाइन ऐसे है तो इसके जस्ट ठीक इतनी ही दूरी पे एक और लाइन अगर हम बना दें तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इसका मतलब आप देखिए, AB किसके पैरेलल है? जल्दी से बताइए, AB किसके पैरेलल है? जल्दी बताइए। AB पैरेलल है CD के। आप सभी को दिख रहा है ना? ये पैरेलल का या समानांतर का, समांतर का साइन है ये। AB किसके पैरेलल है? CD के। और बताइए, दूसरा पैरेलल का मतलब आप लोग समझ गए, 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी लगातार सेम हो, एक दूसरे को काटे नहीं, एक सेट डायरेक्शन में चले। तो AB किसके बराबर है? CD के बराबर का मतलब पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा ये बताइए, AD किसके पैरेलल है? AD पैरेलल है BC के। AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। पक्का? इसका मतलब समानांतर चतुर्भुज की खास बातें क्या हैं? देखिए, समानांतर चतुर्भुज की खास बातें ये हैं। देखिए, AB बराबर CD एक दूसरे के पैरेलल और बराबर हैं। दूसरा, AD बराबर है BC के। तो 2 भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं। याद रखिएगा, सबसे पहला क्राइटेरिया पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर व एक दूसरे के समांतर होती हैं। आमने सामने की, AB के सामने क्या है? CD, BC के सामने क्या है? AD।
तो सिंपल, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। दूसरी चीज़, अब आप खुद सोच के बताइए, मैंने बोला था चतुर्भुज में एक और चीज़ होती है, दो विकर्ण होते हैं या डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, देखिए जब आप ए से सी को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं एक डायगोनल, और जब बी से या डी से बी को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दूसरा डायगोनल। कितने डायगोनल हुए, दो डायगोनल। तो कौन से डायगोनल हुए, एक तो हो गया डायगोनल ए सी, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया बताइए, ए सी और बी डी। पक्का? तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं एक दूसरे के बराबर हों, तथा मतलब, और इसके अलावा क्या, डायगोनल्स जो हों वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हो। याद रखिएगा डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को, मैं अगर बात करूं BC, सबसे पहला डायगोनल कौन सा है, AC। देखिए तो कह रहा है कि AC डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। कैसे, इसका मतलब देखिए BO किसके बराबर होना चाहिए, OD के बराबर। ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में डायगोनल्स कौन कौन है पहले बताइए, एक तो है AC और दूसरा है BD, AC BD। अब कह रहा है कि आप लिखते जाइएगा हर चीज़ें, अगर आप लिखते जाएंगे जानते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। तब डायगोनल के साथ साथ क्या कहता है कि हर विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। तो पहला विकर्ण कौन सा है, AC, दूसरा विकर्ण है BD को AC दो बराबर भागों में डिवाइड करे। कैसे, BO बराबर OD होता है। ऐसे ही ये बताइए AO बराबर क्या होना चाहिए, AO बराबर OC। ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। समानांतर चतुर्भुज की पहली कंडीशन क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा, विकर्ण दो होंगे और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे, AC इस दूसरी वाले विकर्ण को BO और OD में कन्वर्ट कर देता है, और जो BD है वो AC को AO और OC में कन्वर्ट कर देता है। दो बराबर भागों में, लिख लीजिएगा, दो बराबर भागों में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा, किसी भी समानांतर चतुर्भुज में एंगल A, साइड के एंगल A और B, एंगल A प्लस एंगल B 180 के बराबर होते हैं। ऐसे ही एंगल D और एंगल C 180 के बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना? एंगल BA और एंगल B दोनों मिला के कितना, 180, और इधर 180। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाता है। देखिए बहुत हाई फाई नहीं आता, नॉर्मली आता है, उसी को कर लीजिए, वही बार बार आता है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक जगह कॉपी में लिख लेनी चाहिए कि अगर एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होंगी। दूसरी चीज, जो डायगोनल या जो विकर्ण है वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। और तीसरी चीज, किसी एक तरफ के, अब आप में से कुछ कह सकते हैं सर क्या ये इस पे भी प्रूफ होगा कि A और D, ऐसा भी हो सकता है A प्लस D बराबर 180, अगल बगल के दो, ऐसे ही B प्लस C बराबर 180, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं, ये इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ भी, भाई इन दोनों का ये कोण और ये कोण का जोड़ 180, ये कोण और ये कोण का, या फिर A और B का जोड़ 180 प्लस C और D का कोण 180, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब आप इसको याद रखिएगा, जब मैं न्यूमेरिकल अभी बताऊंगा तब आपको ये काम देगा। इसमें सबसे ज़रूरी यही कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय आप चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है यही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आसान है बहुत न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, मैं आपको बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बता दूं, समानांतर चतुर्भुज में जितना बताया वो तो ठीक है भाई, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180, ये और ये 180, और उधर के जो दोनों होंगे C और D बराबर 180, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल करते समय बड़ा काम देगा, इसलिए कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। वो क्या है, देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है BOC, समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, याद रखिए। एक त्रिभुज दिख रहा है AOD, याद रखिएगा, दो त्रिभुज मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में, कौन से चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के त्रिभुज ये और ये कौन कौन से, त्रिभुज का साइन ऐसे होता है BOC बराबर होता है AOD। पक्का? एक चीज। दूसरी चीज,
एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आमने सामने हैं, तो ये भी आपस में त्रिभुज AOB बराबर होगा त्रिभुज COD। ठीक, पहली चीज़ एक ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा। और जो तीसरा सबसे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखिए, आमने सामने के त्रिभुज चाहिए ट्राइगोनल में काटेंगे तो ये आपको त्रिभुज जो दिख रहा है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये बार बार मैं जो डार्क कर रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज BDC किसके बराबर होगा, कौन से त्रिभुज के बराबर होता है, त्रिभुज ABD के बराबर होता है, किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। तो समानांतर चतुर्भुज में याद रखिएगा तीन चीज़ एकदम रटाइए। पहला तो AB मिलके 180, CD मिलके 180 हो गया। दूसरी चीज़ क्या है देखिए, BOC ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के सामने वाले के और ये वाला ट्रायंगल इसके सामने वाले के बराबर होगा। प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लीजिए और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए रेक्टेंगल में, माने आयत में। जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है क्या, रेक्टेंगल या आयत, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। ठीक, अब आपके सामने दो डायग्राम बना है, ये है आयत और ये है पिछला वाला समानांतर चतुर्भुज। मैंने इसलिए बना रखा ताकि आपको दोनों में अंतर भी पता चलता रहे। ठीक है, ये फिर से मैं बताता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैथ्स एकदम नई है, जिन्हें डर लगता है मैथमेटिक्स से। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा बताइएगा ज़रूर। देखिए आयत क्या है, आयत में चार भुजाएं होती हैं, क्योंकि चतुर्भुज है इसलिए चार भुजाएं होंगी। प्लस हर एंगल, कितने एंगल हैं, चार एंगल, हर एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90, कितना, 90। आयत एक ऐसा है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें हर कोण, ये देखिए एंगल A कितना है, 90, B कितना है, 90, C कितना है, 90, D कितना है, 90। पक्का, तो याद रखिएगा आयत में हर कोण 90 होता है, लेकिन क्या बताइए समानांतर चतुर्भुज में ऐसा ज़रूरी है, नहीं। तो उसका मतलब याद रखिए, आयत में हर भुजा मतलब हर कोण 90 डिग्री होता है और दो विकर्ण होते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसे मेन अंतर यही है, याद रखिएगा। आयत में सबसे ज़रूरी, आयत में जो AC है वो बराबर होता है BD के, ये सबसे ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। यहाँ पे एक विकर्ण बड़ा होगा तो दूसरा विकर्ण आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला विकर्ण बड़ा है, ये वाला विकर्ण छोटा है। लेकिन आयत में क्या होता है कि दोनों विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल्स, AC और BD दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। हर चीज़ को प्लीज़ लिखते जाइए, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लिखेंगे ना, नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी है, लास्ट टाइम पर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट। ये तो हो गया आयत। आयत और समानांतर चतुर्भुज में अंतर समझ में आया। समानांतर चतुर्भुज में ये ज़रूरी नहीं कि हर एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है। अब आ जाइए समचतुर्भुज। चलिए, तो अगला आता है समचतुर्भुज, जिसमें इंग्लिश में कहा जाता है क्या, रोम्बस। अच्छा, मैं बगल में आपको क्यों बना रहा हूँ पता है, उसके पीछे रीज़न है, ताकि अगर जब आप किसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपसे कभी भूलेगा नहीं। मैंने आपको भी थोड़े समय पहले बताया पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज बताया। उस समानांतर चतुर्भुज का क्या कायदा था, उसका कायदा ये था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कैसा, आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब समानांतर हो और बराबर हो। अब देखिए आमने सामने की भुजा बराबर कही थी मैंने, हर भुजा नहीं कही थी, याद रखिए। इसका मतलब AB बराबर मैंने कहा था, याद रखिएगा, AB को किसके बराबर कहा था मैंने, CD को, और AD को मैंने किसके बराबर कहा था, BC को। ये किस में कहा था मैंने, पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज में। तो समानांतर चतुर्भुज का ही एक तरीका होता है समचतुर्भुज, उसी का एक पैटर्न होता है। और इसमें क्या अंतर होता है, इसमें बस इससे क्या अंतर होता है, होता सब कुछ वैसा ही है। ये एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों, याद रखिएगा। यहाँ पे समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं AB बराबर हों BC के, BC बराबर हो CD के और CD बराबर हो DA के। याद रखिएगा समचतुर्भुज में चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये बताइए, समचतुर्भुज एक टाइप का क्या है, समानांतर चतुर्भुज ही है। बस इसमें हर भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। और अगर याद रखिएगा हर भुजा एक दूसरे के बराबर होगी तो जो इसके विकर्ण हैं भाइयों, वो एक दूसरे को क्या, किस पे काटेंगे, समकोण पे काटेंगे।
ये चारों एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। याद रहेगा सबको। अच्छा, ये आप में से कुछ लोगों को लग रहा है थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ, आप इसको देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। देखिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 1 मिनट में ही उसका टाइमिंग 1 ही मिनट है सॉल्व करने का, ठीक है। इसका मतलब उसमें बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि क्या लगना है, बहुत भसड़ नहीं मचानी है वहाँ, बहुत हल्के में क्वेश्चन होते हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट काम देते हैं। ये बताइए, क्या समानांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते थे? नहीं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, याद रखिए, 90 डिग्री पे, ये देखिए, देख रहे हैं ना, हर एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री हैं, प्लस चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, समचतुर्भुज। ये हो गया रोम्बस, ये हो गया क्या, समानांतर चतुर्भुज। मैंने आपको एक और क्या पढ़ाया, आयत। क्या पढ़ाया, आयत क्या होता है, आयत वो है जिसके हर एंगल कितना डिग्री हो, जल्दी बताइए, 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, जल्दी बताइए। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, एक लंबा हो दूसरा छोटा हो। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये क्या है, आयत। इसमें आप देख रहे हैं कि ए डी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों लंबे हैं, किससे, ए बी और सी डी से। लेकिन इसके बाद जो चौथा आता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, याद रखिए, स्क्वायर एक टाइप का आयत ही है, इसीलिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, समानांतर चतुर्भुज से निकला समचतुर्भुज, ऐसे ही आयत से क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। आयत में क्या है, देखिए, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और हर एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या होगा, हर एंगल 90 डिग्री होगा और हर भुजा एक दूसरे के बराबर ही होगी। कैसे, ये देखिए, मैं आपको बना दे रहा हूँ, ये हो गया वर्ग। वर्ग में आप समझ में आ रहा है आपको, वर्ग में ए बी सी डी क्या क्या किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के, ठीक है। तो वर्ग में चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और हर एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, 90 डिग्री। जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को संपूर्ण पे ही काटेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आयत में क्या होता था, एक भुजा लंबी है, एडी ज़्यादा लंबी है, डीसी कम लंबी है, ठीक है। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब जो सबसे लास्ट चतुर्भुज आता है वो आ जाता है क्या, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइडल या ट्रेपेजियम। चलिए आइए मैं उसको पढ़ाता हूँ। अब जो सबसे लास्ट का चतुर्भुज आता है, इसके पहले हम लोग ने कितने चतुर्भुज पढ़ लिए, देखिए 4 चतुर्भुज। ये लास्ट चतुर्भुज है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम, और हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये एक ऐसा चतुर्भुज है, ध्यान से सुन लीजिए, जिनमें अच्छा ये बताइए कितनी भुजाएं हैं, टोटल 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं में देखिए, एक आमने सामने की, 2 भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और बची 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तो 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल कौन सी है, AD इज पैरेलल टू BC। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना, एक इसके समानांतर, जितनी दूरी पे ये चल रही है उतनी दूरी पे ये भी चल रही है। पैरेलल का ये कतई मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हों, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के समानांतर। तो AD किसके बराबर है, समानांतर है BC के, याद रखिएगा, AD समानांतर है किसके, BC के, ठीक है। और दूसरा ये बताइए, क्या AB is not parallel to DC, पक्का। दूसरी चीज़ क्या होता है, समलंब, यही होता है समलंब। अब इसका नाम समलंब क्यों पड़ा, अगर A से नीचे की ओर एक सीधी लाइन खींचूं तो ये इस पे 90 डिग्री पे गिरता है, ऐसे ही D से नीचे की ओर एक लाइन खींचूं तो ये इसके नीचे के पड़ता है। ये P मान लीजिए, ये K मान लीजिए। समलंब का मतलब जब ट्रेपेजियम में ऊपर से नीचे की ओर आप वो डालें, परपेंडिकुलर डालें, एक लंबी लंब डालें, तो AP बराबर होता है DK के, ठीक। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो टोटल 5 टाइप के चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, सबसे पहला समानांतर चतुर्भुज, दूसरा आयत, तीसरा वर्ग, चौथा समचतुर्भुज और 5वां ट्रेपेजियम। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग हमेशा, और आप क्यों, मैं भी कंफ्यूज रहता था, अक्सर ही कंफ्यूज रहता हूँ, अगर आप ना पढ़िए इसको कभी कभी तो आप कंफ्यूज रहते ही हैं।
तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको टाइम टू टाइम एक बार देखते जाइए। तो ये हुआ जितने टाइप के भी चतुर्भुज थे वो। ठीक, अब इसके बाद से अपना क्या काम है जानते हैं? मैं आपको बस अगली क्लास में बताऊंगा वर्ग के बारे में, सॉरी उसके बारे में, सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। और जैसे ही वृत्त के बारे में बता लूंगा फिर मैं आपको सबका एरिया निकालना 2 वीडियो में मैं बता दूंगा। खत्म, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। रेखा गणित इतने ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित। देखिए परेशान मत होइएगा, जो चीज़ पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कोर्स को खत्म कर लेते हैं। जब कोर्स लास्ट में खत्म हो जाएगा तो जो जो टॉपिक बच जाएंगे मैं उन सबको फिर से कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।